अभी हम जा रहे हैं ये वाली भाभी लोग का घास लेने करबली। और भाभी यहाँ पे सबसे पहले मुंह मीठा करा रही है सुबह सुबह। तो यहाँ करबली में पहुँचे ना हम जैसे, तो यहाँ लोगों ने अपने खेतों में लेवेंडर के पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे तो गोठिंडा में भी जैसे हमारे बिराधार गांव में सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो वैसे ही यहाँ भी लगे हुए हैं गांव के डायरेक्ट ऊपर पे। भाभी आई है करबली घास लेने और कल जा रही है ग्वालदम धार। तो भाभी भी हमको टाटा बाय बाय करके ग्वालदम जाने लगी है, खुश हो रखी है, हमें छोड़ के जाने लगी। सारे भाभी लोग धोखेबाज होते हैं। तो जैसे हम आधे रास्ते में पहुंचे और यहाँ पे मेरा घास का स्वेटर देख सकते हो सारा उसकी कमर टूट चुकी है। और यहाँ पे भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे पे। तो यहाँ पे भाभी ने ना घास के स्वेटे में ही गाय के पीछे से दौड़ लगा दिया है, क्योंकि अगर भाभी भाग गया तो भाभी की ड्यूटी रहेगी उसको वापस लाने की, इसलिए भाभी उसे अभी अपने कंट्रोल में करने लग गया है। ऐसी यहाँ पे ताई दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही है और आग जलाने से पहले आग जलाने की रेसिपी फ़ोन में देख रही है कि कैसे आग जलाते हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम पहलाग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बड़े होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिस्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कब्बी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। और अभी मैं नाश्ता करने के बाद तैयार हो रही हूँ घास लेने। तो ये रहा मेरा स्वेटर और इस पर मैंने रस्सी लगा रखी है घर से ही। तो सुबह का टाइम है और अच्छी खासी धूप भी आ चुकी है और भाभी ने यहाँ पे अपने गायों को बाहर पे बांध दिया है और उनको घास भी डाल दिया है। और यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ चुकी है। तो अभी मैं अपने घर से तैयार होके आ चुकी हूँ गाड़ी के स्टेशन पे। और यहाँ से ऊपर हमने सारा रास्ता चढ़ाई ही काटना है। और इधर से हमारे बाकी मेंबर भी आ चुके हैं जो हमारे साथ घास लेने आ रहे हैं। और इधर से गाय बांधने वाली भाभी भी आ चुकी है जिन्होंने अपना सुईंट और रस्सी तैयार नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर वो तैयार कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ये वाली भाभी लोग का घास लेने करबली। और भाभी यहाँ पे सबसे पहले मुंह मीठा करा रही है सुबह सुबह। और यहाँ पे बगल वाली भाभी इनका ही घास लेने आ रहा है। हम सारे लोग भाभी लोगों का ही घास लेने जा रहे हैं। से आते आते हम टॉप में पहुँच चुके हैं अपने गांव के। और यहाँ पे बेराधार का टॉप और हमारे गांव का टॉप दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ से इधर वाले धार से नीचे बेराधार का एरिया लग जाता है। और धूप इतनी तेज़ हो रही ना अभी से, अभी तो 8:30 हो रहा है सिर्फ। तो फिर थोड़ा सा आगे आके हम पहुंच गए हैं मीनू पानी वाले एरिया में। यहाँ का नाम मीनू पानी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही मकान है। तो यहाँ पे अब वो भी नहीं रहते हैं, उन्होंने नीचे गांव में बना दिया है मकान। और जो उनके यहाँ खेत थे वो अभी खेतों में गेहूं जौ बोए हुए हैं। और साथ में जो संतरे के पेड़ थे ना, उनमें लंगूरों ने बंदरों ने इतना आतंक फैला रखा है कि एक भी संतरा नहीं रखा है। और साथ ही साथ टहनियाँ भी तोड़ दी हैं। तो घर से करबली जाने तक पूरे रास्ते भर में सिर्फ एक ही जगह पे पानी मिलता है, वो भी यहाँ पर मीनू पानी वाले एरिया में। और यहाँ पे किसी ने अद्दी पी रखी है, तो इसको पानी भरेंगे इसमें। घर से आते आते सबको भड़ास लग गई है पानी के। तो यहाँ पे सामने नीचे हमारे गांव दिख रहा है, नीचे पुराने वाले मकान दिख रहे हैं। और यहाँ पे नीचे सामने टूंडरी गांव दिख रहा है। और यहीं से इधर थोड़ा सा इधर आके देखते हैं तो यहाँ पे जूनी धार और गोठिंडा दिख रहा है। और यहाँ पर से 2 रास्ते हैं और हमने जाना है नीचे वाले रास्ते में। और ऊपर वाला रास्ता जाता है ऊपर वाली करबली को और बीच वाले करबली को। और नीचे वाला रास्ता जा रहा है नीचे वाले करबली को। तो नीचे वाली करबली में है भाभी लोगों का गोठ और घास के लूट और मांग भी हैं, खेत भी हैं। तो नीचे वाले रास्ते जाएंगे हम लोग और आएंगे भी इसी रास्ते घास लेके। अभी हम लगभग करबली पहुंच गए हैं और यहाँ पर से भाभी हमें बता रही है कि सामने दिख रहा है सबगाड़, कूनी, कुराड़। तो यहाँ पे सबगाड़ हमारी दीदी रहते हैं तो उनका घर बता रहे हैं यहाँ से। और सामने यहाँ पे नीचे गोठिंडा है। और अभी हम आगे चल के और अच्छे से दिखाएंगे, साफ़ दिखाई देता है यहाँ से पूरा एरिया। तो गोठिंडा में भी जैसे हमारे बिराधार गाँव में सोलर प्लांट लगा हुआ है,
तो वैसे ही यहाँ भी लगे हुए हैं गांव के डायरेक्ट ऊपर पे। तो इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ का नज़ारा भी इतने ऊपर से। तो यहाँ करबली में पहुँचे ना हम, जैसे ही तो यहाँ लोगों ने अपने खेतों में लेवेंडर के पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतने मतलब छोटे ही होते हैं, इनकी प्रजाति छोटी होती है और इतनी जल्दी लग भी गए हैं। ये हरे पत्ते आ गए हैं इनमें, तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और इनको गाय भैंस भी नहीं खाते हैं, जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इनको। और इनके पत्ते फूल सारे बिकते हैं किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे लोगों ने इन खेतों का सही उपयोग करके सारे खेत में लेवेंडर के पौधे लगाए हुए हैं। तो सरकार द्वारा जो ये सोलर प्लान और ये लेवेंडर के पौधे लगाना, इतनी सारी योजनाएं मिल रही है ना, इनका हमें अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने रोज़गार में भी काम लाना चाहिए। क्योंकि सोलर प्लान की हमें बहुत ज़रूरत होती है पहाड़ों में, क्योंकि जब बरसात के टाइम पे लाइट जाती है ना, तो हमें लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इससे हमें मतलब बिजली मिलते रहेगी, तो हमारे संचार के साधन और हमें लाइट और साथ में जो हमारे संसाधन है ना, उनको चलाने के लिए भी बिजली मिल जाएगी। और जो ये लेवेंडर के पौधे हैं ना, तो जिन खेतों में हमारा कुछ नहीं हो रहा है, सुअर नुकसान पहुंचा रहा है, लंगूर बंदर सारे फसल नष्ट कर देते हैं और साथ ही साथ चिड़ियाँ भी नहीं रखती है, कभी कभी दाने सारे खा देते हैं फसलों के। तो उन खेतों में लेवेंडर के पौधे लगा देने चाहिए। क्योंकि जहाँ तक जो विभाग से लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि इनको ना जंगली जानवर खाता है। हाँ, खोद देगा सुअर, क्या पता, इसका हमें नहीं पता, खोदेगा नहीं खोदेगा वो तो उस पर डिपेंड है। पर बंदर भी नहीं खाते हैं और लोगों के गाय भैंस भी नहीं खाते हैं। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे रोज़गार के रूप में, तो जो खेत हमारे इस प्रकार के होते हैं ना, उसमें लगा देना चाहिए। तो ये है करबली का नज़ारा और यहाँ भी अच्छी सी धूप आ रखी है। और यहाँ तो लोग रहते नहीं हैं, जब काम का सीज़न होता है तभी आते हैं काम निपटाने के लिए। कोई नहीं रहता यहाँ, भाभी लोगों के गोट है, तो वो जिस टाइम पे खेतों में बोते हैं और जब घास काटते हैं उस टाइम पे आते हैं यहाँ गाय भैंस लेके कुछ दिनों के लिए। उसके बाद काम निपटाने के बाद नीचे गांव की ओर चले जाते हैं। तो घर से यहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा है, 10 से 11 किलोमीटर होगा। और सामने आगे पे दिख रहा है भाभी लोगों का गोट। और यहाँ भाभी लोग खेतों के ऊपर साइड देख रहे हैं लिंगूड़। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लिंगूड़ भी होते हैं और इतने टेस्टी होते हैं ना इनकी सब्जी। तो यहाँ पे ऊपर वाले खेत में भी होते हैं। बल तो भाभी जा रही है लिंगूड़ टीमने और हम चलते हैं सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो करबली के इन खेतों में केवल भाभी लोगों के खेत ही हरे भरे रहते हैं, यानी कि उनमें वो चौलाई और सरसों वगैरह बोते हैं। बाकी कोई भी लोग कुछ नहीं बोते हैं, हल भी नहीं लगाते हैं। और घास काटने के टाइम पे आते, घास काटते उसके बाद चले जाते हैं समेट कर सारा घास। तो सिर्फ भाभी लोगों ने ही अपने इधर के खेत हल जोतने लायक रखे हुए हैं और साथ में इधर गोबर भी डालते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत फसल भी हाथ लग जाती है, जानवर भी नुकसान पहुंचाता है, पर अपनी मेहनत का थोड़ी बहुत मिल जाता है उनको भी। तो बाकी यहाँ पे छोटे वाले भैया और भाभी पहले आगे थे हमसे, तो वो यहाँ पे अब घास की एक सुयोड़ तो लगा दिया उन्होंने घास का, और बाकी यहाँ पे भैया निकाल रहे हैं और भाभी सुयोड़ लगा रहे हैं। और सारे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं पहुँचने के बाद। तो फटाफट घास के सुयोड़ लगाते हैं, उसके बाद घर की ओर चले जाएंगे हम लोग। तो हम घर से करेक्ट 8 बजे लगे थे रास्ता, और अभी हम यहाँ पे 9:07 पे पहुँच चुके हैं। और ऐसा नहीं कि हम हफड़ा तफड़ी में आए, एकदम आराम से आए मस्ती के साथ। तो अभी घर जाने में तो हमारा पौने घंटा लगेगा, क्योंकि नीचे ढलान है तो पहुँच ही जाएंगे। और ये मेरा सुयोड़ है, इसको भाभी के पास दे देती हूँ लगाने के लिए। मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, वैसे उतना गर्म नहीं हो रहा था, पर फिर भी चलते चलते इतना पसीना हो गया ना, सारा शरीर चिपचिपा जैसा लग रहा है। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसके बाद हम अपनी सुयोटी लगाएंगे और उसके बाद घर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि बाकी कुछ काम नहीं है यहाँ, हम सिर्फ घास लेने आए हुए हैं भाभी लोगों का। तो कुछ टाइम पहले यहाँ भाभी लोगों के गोट के बगल साइड से बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। तो इधर बाँझ के बहुत ज़्यादा पेड़ है ना, इस वजह से आग गोट की तरफ नहीं आई। तो यहाँ पे पेड़ों पे ना, बाँझ के पेड़ों पे अभी
स्कोपलेन नहीं फूट रखे हैं, कुछ कुछ पेड़ों पे फूट रखे हैं, बाकी अभी बाँझ गाय भैंसों के लिए खिलाने लायक बचा है। तो यहाँ जब से लोगों ने रहना कम कर दिया है तो लोगों की गोठ है सारी टूट चुकी हैं और अभी केवल यहाँ भाभी लोगों की गोठ सुरक्षित है, मतलब रहने लायक। और यहाँ उनके गाय भैंस भी रहते हैं क्योंकि और भी रहते हैं सीज़न के टाइम पे, तो उनकी गोठ अभी अच्छे से सुरक्षित है। और कुछ साल पहले भाभी लोगों ने मरम्मत भी की थी अपने गोठ की। यहाँ पे छोटी वाली भाभी ने जल्दी आकर इतने सारे लिंगूर भी देखे हैं और पन्नी एकदम छेद हो रखी है चारों ओर से, तो यहाँ पे टॉफ़ी वाली पन्नी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं इनको। तो यहाँ पे आज भाभी आई है करवली घास लेने और कल जा रही है ग्वालदम धार। तो भाभी भी हमको टाटा बाय बाय करके ग्वालदम जाने लगी है, खुश हो रखी है, हमें छोड़ के जाने लगी। सारे भाभी लोग धोखेबाज होते हैं, एक एक करके जा रहे हैं। जो हमारे पुरानी थोड़े बुढ़े भाभी लोग हैं ना, वो हमारा साथ देंगे, बाकी ये नए इन पे पंख लग गए हैं। नहीं यार, नहीं जा रही, तुमको छोड़ के तो कैसे जा सकते हैं? वो वक्त बताएगा, जिस दिन जाओगे उस दिन की वीडियो भी अपलोड करूँगी। नहीं जाऊंगी यार। तो रेस्ट के बाद यहाँ पे भाभी ने सबका घास का सुएड़ लगा दिया है और 2 भाभी और 1 मैंने अपना सुएड़ खुद लगाया है। 5 स्वेटर लगा दिया रे मैंने। तो भाभी ने 5 स्वेटर लगाए, बाकी मैंने खुद लगाया है। आधे घंटे में लगभग सारे घास के सुएड़ लगा दिए हैं और यहाँ पे हमने सारे लाइन से खेत के ऊपर साइड लगा रखे हैं। और इसके बाद लास्ट भाभी का वाला बचा है, तो ये लग जाएगा। उसके बाद सारे एक साथ उठाएंगे और उसके बाद घर की ओर चले जाएंगे। तो मुंह में सेंटो फ्रेश डालने के बाद अब हम सारे लोग लग गए हैं घर के लिए रास्ता। और अब जहाँ पे हम रेस्ट करने के लिए रुकेंगे वहीं पर वीडियो ऑन करेंगे, वरना रास्ता इतना बेकार है ना, फिसलेंगे तो सीधे नीचे गोठिंडाई पहुँच जाएंगे। यहाँ से आगे से लगी हुई हैं 2 भाभियाँ और उसके बाद मनीषा ने तो पता नहीं कहाँ रखा है अपना स्वेटर, पता नहीं कितने दूर पहुंचा के आई थी वो इधर बैठने के लिए। तो जैसे हम आधे रास्ते में पहुंचे और यहाँ पे मेरा घास का स्वेटर देख सकते हो सारा उसकी कमर टूट चुकी है और यहाँ पे भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे पे। खोल दो। गुस्सा इसलिए आ रहा है अभी, कितना काम करना पड़ता है रे तेरे को। हाँ छोड़ी, क्या होता है यार? अरे स्नेट बंद होने में से छोड़िए ध्यान है, इसकी अभी नहीं ध्यान पता ना। तो यहाँ पे अभी मेरे घास के सुएड़ की फिर से रिपेयरिंग हो रही है। तो जिसकी इतनी अच्छी भाभियाँ नहीं होंगी ना, तो वो क्या करेगा ज़िंदगी में। सौभाग्य से मिलते हैं ऐसी भाभियाँ, ये देखो। तो अभी हम पहुँच गए हैं सीधे अपने स्टेशन पे, रोड के जस्ट किनारे पे। तो अब यहाँ से 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है घर तक। और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ना, तो भाभी लोगों का गाय जिनका ग्वाला भी ताई है, तो उन्होंने ऐसी दौड़ लगा रखी है रोड में, पता नहीं किधर को भाग रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ताई की बहुत ज़्यादा आफत निकाल रखी है। तो यहाँ पे भाभी ने ना घास के सुएटे में ही गाय के पीछे से दौड़ लगा दिया है, क्योंकि अगर भाभी भाग गया तो भाभी की ड्यूटी रहेगी उसको वापस लाने की, इसलिए भाभी उसे अभी अपने कंट्रोल में करने लग गया है ऐसी। फिर फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे हमने अपने घास के सुएट भी रख दिए हैं ऐसे ही, इनको बाद में भाभी करेगी खाली। और अब चलते हैं घर की ओर। बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई है और गर्म भी हो गया है, और साथ ही साथ इतने चुभ रखे ना, घास के नोक इतने चुभ रखे हैं पूरे कपड़ों पे, तो इनको भी घर जाकर ही निकालेंगे। बाकी हम 9:45 बजे रास्ता लगे थे घास का स्वेटर पीठ पे लगा के करबली से, और अभी 11:15 हो चुका है टाइम, 10:47। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर पे। और ताई ने आज यहाँ पे अपने आंगन की लिपाई भी कर दी है। भाभी गई थी घास लेने और ताई ने घर पे रह के अपने आंगन को अच्छी तरह से गोबर और मिट्टी से लीप दिया है। और फिर भाभी आधे रास्ते से हमसे पहले आ गई थी घर, तो भाभी ने यहाँ पे हमारे लिए चाय बनाया है। और भाभी ने चाय के साथ साथ यहाँ पे मुसेल भी बना रखे हैं कढ़ाई में, चावलों को भिगाकर फिर उसको तेल या घी में, किस में भुना है, तेल में भून के बनाया है। और इसे कहते हैं हमारे घर की भाषा में मुसेल। तो देखते हैं कैसा जो टेस्ट रहता है। इसमें चीनी भी मिलाया जाता है, नमक मिर्च नहीं मिलाया जाता है, चीनी मिलाया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम सबकी पार्टी चल रही है। यहाँ पे ताई दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही है और आग जलाने से पहले आग जलाने की रेसिपी फ़ोन में देख रही है
कि कैसे आग जलाते हैं। क्योंकि जिस दिन से ऐसा सुना कि गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, मिल नहीं रहे, उस दिन से ताई रोज़ वीडियो देख देख के आग जलाती है और खाना बनाती है। तो यहाँ पे ताई ने प्रेशर पे राख मल दिया है, वहाँ पे प्याज टमाटर भी रख दिया है, यहाँ पे लकड़ी बिखेर रखे हैं और वहाँ पे कनिस्तर रखा है और अपना लगी है पहले वीडियो देखने में। तो हमारा खाना बना रही है राखी दिन का। तो जैसे मैंने बताया था मेरी बहन बना रही है खाना, तो खाना बन गया था और मैं बेराथार खाना पहुंचा के भी आ गई हूँ। और अब खाना खाते हैं हम भी, मम्मी लोग रुके हुए थे अभी तक, तो फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद बर्तन धोंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो आज सुबह से और अभी तक की मेरी ये वाली दिनचर्या थी। तो आज उतना ज़्यादा काम किया नहीं, बस सुबह गए थे। सुबह करबली घास लेने जाने से पहले जो सुबह के सारे काम रहते हैं वो मैंने कर लिए थे अपने हिस्से के। बाकी घर आके फिर मैंने आज कुछ नहीं किया, बस खाना पहुंचाने गई। तो रेस्ट ही रेस्ट, और खाना खाते हैं अब, उसके बाद बर्तन धोंगे, फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा, और उसके बाद शाम को धान कूटना होता है या जंगल जाएंगे, जो भी करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल कब्बी व्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही मेरे हौसलों को बढ़ाते रहना। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।